अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं coverstory.pk और मैं हूं मोहम्मद आजम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। नाज़रीन, एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट पंजशेर के मामले पर सामने आई है। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि कमांडर नूर जई की हलाकत के बाद अब अहमद मसूद ने यह फैसला किया था कि वो बराह रास्त खुद ऑपरेशन को लीड करेगा। और जब वो खुद ऑपरेशन को लीड करने सामने आए तो फिर एक खबर जो है वो यूएस डिप्लोमेट की जानिब से सामने आई थी, जिन्होंने कहा था कि जो टॉप लीडरशिप है अफगान मुजाहिदीन की, उन्होंने ये हुक्म दे दिया है कि अहमद मसूद हमें जो है वो अब जिंदा हालत में नहीं मिलता तो ना मिले, कम से कम उसका सर हमें मिलना चाहिए, इस मामले को खत्म किया जाए। अब वहां पर जो है अहमद मसूद का अगर आपको कत्ल भी करना पड़ता है तो आप अहमद मसूद का कत्ल भी कर दीजिए। जिसके बाद अहमद मसूद अब खुद सामने आ चुका है, खुद ऑपरेशन को लीड कर रहा है। ये अहम डेवलपमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कश्मीर के मामले पर वो अलकायदा जिससे भारत जो है वो बड़ा परेशान था, अमेरिका परेशान था, और यहां तक मुजाहिदीन ने भी ये कहा कि हम अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। उन्होंने कश्मीर के हवाले से एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दे दी है और भारतीय मीडिया इस टाइम चीखें जो है उसके आसमान तक बुलंद हो रही हैं। और साथ ही साथ एक शख्स की वापसी हुई है नंगरहार सूबे के अंदर, वो कौन है, उसका क्या किरदार है, इससे भी मैं आपको आगाह करूंगा। और अफगानिस्तान कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता रात जो है वो बल्कि कल सुबह ये एक बड़ी अफसोसनाक खबर मौसूल हुई कि सैयद अली गिलानी, जो कि हुर्रियत रहनुमा थे और सबसे एजेड रहनुमा थे सैयद अली गिलानी, वो इंतकाल कर गए। उनके हवाले से ये खबर अफसोसनाक मौसूल हुई। लेकिन इससे भी बड़ा, आप यूं कह लीजिए, सानहे से बड़ा हादसा ये हुआ कि भारत ने जो उनकी डेड बॉडी के साथ करने की कोशिश की है, जिस तरह उनको ह्यूमिलिएट किया गया है, उनके जनाजे के साथ जो करने की कोशिश की गई है, और फिर जिस तरह उनको दफनाया गया है, शर्म आनी चाहिए भारत को ये बात करते हुए कि ठीक है जनाब, आपकी दुश्मनी है, ठीक है कि वो इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते थे, वो हुर्रियत लीडर थे, वो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहते थे, वो ये कहते थे कि मैं पाकिस्तानी हूं और पाकिस्तान मेरा है, और वो पाकिस्तान के साथ जाकर इल्हाक करना चाहते थे। आपको नफरत थी उनसे, लेकिन आपको इस बात में तो शर्म आनी चाहिए कि एक 93 वर्ष का आदमी जो मर गया है, जो फौत हो चुका है, जो शहीद हो चुका है, आप उसके साथ ये कर रहे हैं, इतनी घटिया हरकतें आप कर रहे हैं। आप जो इंसानी हकूक की बात करते हैं अफगानिस्तान और काबुल के अंदर, आप खवातीन के हकूक की बात करते हैं, बच्चों के हकूक की बात करते हैं, आपके अपने करतूत ये हैं। आपको इस हवाले से शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए जो आपने हरकतें की हैं वहां पर। मैं वो डिटेल्स आपके साथ सारी शेयर करता हूं वीडियो में आगे चलकर, लेकिन अभी अभी जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ये जितनी भी अपडेट्स हैं ये आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। जो लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं उनका शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। नाज़रीन, सबसे पहले हुआ क्या है? हुआ यह है कि मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपके साथ ये डिटेल्स शेयर की थी कि जब कमांडर नूर जई को मर्डर कर दिया तालिबान की जानिब से, मुजाहिदीन ने जब उस पर अटैक किया, उसको ख़त्म कर दिया, तो ये वो शख्स था जो कि अहमद मसूद की जानिब से मुजाहमती फ़ौज का सारा ऑपरेशन लीड कर रहा था। जब कमांडर नूर जई को जो मर्डर किया गया, 4 कमांडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, दीगर 32 को जो है वो मार दिया गया, इनके अहम फौजियों को। तो अब टॉप जो हिरार्की थी वहां पर लीडरशिप का फुकदान पैदा हो गया। खुद अहमद मसूद अब सामने आया, और जब ये ऐलान भी जो यूएस डिप्लोमेट की खबर जो मैंने शेयर की कि इनको अहमद मसूद को कत्ल करने का हुक्म दे दिया गया है टॉप लीडरशिप की जानिब से अफगान मुजाहिदीन की, तो अब अहमद मसूद जो है वो खुद सामने आ चुका है। अब आप ये अपने ये एक देखिए कि अहमद मसूद यानी जो अमीर जिसको कहा जा रहा है नॉर्दर्न अलायंस की जानिब से, नॉर्दर्न अलायंस का ही ये ट्विटर अकाउंट है जो ये तमाम तर डिटेल्स जो है वो शेयर कर रहा है कि फ्रंट लाइन पर सामने आके इसने खुद मोर्चा संभाल लिया है, पहाड़ के ऊपर मौजूद है और वहां से तमाम तर ऑपरेशन को लीड किया जा रहा है। इनके साथ लोगों का एक हुजूम भी देखा जा सकता है, सामने इनके जो गनमैन हैं वो भी देखे जा सकते हैं। तो अब ऑपरेशन को ये खुद लीड कर रहे हैं। अहमद मसूद जो है खुद सामने आके अब लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब तो ये हुक्म आ चुका हुआ है कि हमें जिंदा या मुर्दा दोनों हालतों में किसी भी सूरत में अहमद मसूद चाहिए, हमें इसका सर चाहिए, आप लाकर वो रख दे। तो ये तमाम तर सिचुएशन राइट नाउ पंजशेर के अंदर है। एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूं, कश्मीर के मामले के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये देखिए कि 135 मुजाहिदीन के कत्ल करने की खबर सामने आई, 45 को कापसिया में ख़त्म किया गया। ये कौन कह रहा है जी? मेजर वजीर अकबर मोहम्मद। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि जो अफगान नेशनल फोर्स के फौजी थे जो बगावत कर गए, वो अब जाकर पंजशेर में अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद के साथ मिल रहे हैं। तो उन्हीं में से एक मेजर ने यह ट्वीट किया कि हम 5000 कमांडोज हैं जो इंतजार कर रहे हैं मुजाहिदीन वैली के अंदर एंटर हों तो उनके खिलाफ जो ऑपरेशन किया जाए। हालात वहां पर वाकई इस टाइम बहुत खराब है और दोनों जानिब से जो है वो शदीद लड़ाई की जा रही है। ये इस पे ये देखिए कि जान अचकज़ई बड़े मशहूर हैं, सहाफ़ी हैं इस हवाले से, जो कि इस तमाम तर मामलों को बड़ा करीब से देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि दोनों साइड से शदीद लड़ाई पंजशेर में जारी हो चुकी है। जो साबिक अफगान आर्मी के लोग हैं वो भी जाके पंजशेर में मिलना शुरू हो गए हैं। जो बातचीत का मामला था वो मुकम्मल तौर पर अब ख़त्म कर दिया गया है। अब मैं कश्मीर पर बात करने से पहले ना आपको ये
बताता हूं कि कश्मीर में असल में मामला क्या हुआ। अल-कायदा ने तालिबान को मुबारकबाद दी नई हुकूमत बनाने के हवाले से, और साथ ये कहा कि अब अगला जो आपका हदफ है वो कश्मीर है, हमारे साथ मिलिए, हमारे साथ मिलकर जो है आप कश्मीर को आज़ाद करवाएं। अल-कायदा जो ऑपरेट करती है ख़ास तौर पर वो कश्मीर की आज़ादी के लिए ऑपरेट करती है। अब उन्होंने जब ये बातें की तो भारतीय मीडिया जो है वो बड़ा परेशान हो गया है और उन्हें समझ नहीं आ रही अब करना क्या है। तो उन्होंने क्या किया जी, अनफॉर्चुनेटली इसी दौरान जो है वो सैयद अली गिलानी की डेथ की खबर सामने आ गई। श्रीनगर के मशहूर तिजारती मरकज़ लाल चौक में पुलिस एहलकार सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर भारतीय हुकूमत ने कश्मीर में आमदोरफ्त पर सख्त पाबंदी आयद कर दी है, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने सैयद अली गिलानी की जो डेड बॉडी है वो उनके लवाहिकीन के हवाले नहीं की। हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से कॉल दी गई थी कि हम ईदगाह में जाकर उनकी नमाज पढ़ेंगे और पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो है उनको शोहदा कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। ये याद रखें, ये उनकी वसीयत थी कि मुझे शोहदा कब्रिस्तान में दफन किया जाए। उस शख्स ने ये लिख के दिया था, लेकिन जनाब भारतीय गवर्नमेंट ने एक तो उनकी डेड बॉडी किसी को नहीं दी, फिर खुद से किसी और कब्रिस्तान में एक कब्र अपनी मर्जी से बनवाकर जो है वो उनकी तदफीन कर दी गई। ये खबर सामने आई कि अली गिलानी को रात के किसी भी पहर दफन कर दिया जाएगा छुप के, यानी सुबह अंधेरा, यानी अभी अंधेरा था और रोशनी भी नहीं हुई और पहले ही उन्होंने कब्र जो है वो बनाकर तो उनको दफन कर दिया और तमाम तर जो इंटरनेट सर्विस वो बंद कर दी गई। और पूरे कश्मीर के अंदर जो है मकबूजा कश्मीर के अंदर हालात को कंट्रोल करने के लिए, या यूं कह लीजिए कि गासिबाना हुकूमत ने एक नया लॉकडाउन जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया और तमाम तर लोगों को बाहर निकलने से रोक दिया गया है। अब मैंने जो आपसे खबर शेयर की थी कि अभी आपको बताया फिर से कि अफगान जो नेशनल फोर्स थी उसके लोग जाकर मिल रहे हैं पंजशेर के अंदर। तो ये नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से एक मामले के कुछ तस्वीर शेयर की गई हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि 120 मुजाहिदीन यानी तालिबान को हमने गिरफ्तार कर लिया है और उनकी तस्वीर भी शेयर कर दी गई है। अब यहाँ पर आप आर्मी के ये जो जिन लोगों ने यूनिफॉर्म पहना ये देखें तो ये यूनिफॉर्म अफगान आर्मी का ही है। तो मुमकिन है कि इसमें कुछ लोग वहां पर जाके इनके साथ मिल भी गए हों, लेकिन दूसरी जानिब से जो है वो अटैक बड़ा शदीद प्लान किया जा रहा है। वो स्ट्रेटजी चेंज कर ली गई है। अब हो ये रहा है कि वो मेन गेट से एंटर तो हो ही रहे हैं, वहां पर शोतल के उन्होंने जिले पर कब्जा किया भी है, साथ के इलाकों पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन जितने भी साथ साथ इनके प्रोविंसेस हैं, लगमान है, परवान है, कापसिया है, नूरिस्तान है, बदख्शां है, बगलान है, उन सब से भी जो है वो एंटर हो रहे हैं। मामला वहां पर इस टाइम खराब है, वहां लड़ाई हो रही है। अच्छा जी, एक बड़ी अहम चीज आपके साथ शेयर करनी है कि नंगरहार में एक शख्स की वापसी हुई है और वो शख्स बताया जा रहा है डॉक्टर अमीनुल हक। भारतीय मीडिया बड़ा परेशान हो गया, ये शख्स कौन है और कहां से वापस आया है। इस शख्स ने किसी टाइम पे जो है वो कहा जाता है कि सिक्योरिटी के उमूर जो हैं वो सरअंजाम दिए हुए हैं उसामा बिन लादेन के, और ये जनाब अब वापस आए हैं अपने आबाई सूबे नंगरहार में। अलकायदा के ये रुकन है, सीनियर रुकन है, और कश्मीर का जो मामला है उसको बड़ा करीब से देखते हैं। और ये अब जो है वो जिस तरह अलकायदा ने कश्मीर के हवाले से तालिबान को एक तो मुबारकबाद भी दी और फिर कहा कश्मीर में हमारी मदद भी करें, और ज़बीउल्लाह मुजाहिद वाज़ेह तौर पर ये कह चुके हैं कि हर अफगानी जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है कश्मीरियों के साथ। दूसरी जानिब जो इन्होंने सैयद अली गिलानी की डेड बॉडी के साथ किया है, तो ये तमाम तर हालात जब इकट्ठे हो रहे हैं तो अब नज़र ये आ रहा है कि मामला भारत के हाथ से निकल भी सकता है, बल्कि निकल चुका है। जिस तरह के भारतीय मीडिया चीखें मार रहा है ना और आसमान से इनकी चीखें बातें कर रही हैं, तो उससे अंदाज़ा यही हो रहा है कि चोट जो है वो बिल्कुल ठीक जगह पर लगी है और जो डर है, जो इनको खौफ है, वो अब सामने आ चुका है। पंजशेर के मामले में अब आप ये सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट जनाब अब यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी अहम देखनी होंगी कि क्या अमरुल्लाह सालेह को गिरफ्तार किया जाएगा और अहमद मसूद को कत्ल किया जाएगा, या फिर जो मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपके साथ शेयर किया था मामला कि ये जो मुज़ाकरात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमें 30% गवर्नमेंट का शेयर दे दिया जाए जो इस्लामी अमारात की नई हुकूमत होगी। इस हुकूमत का ऐलान जो है वो मुमकिना तौर पर आज कर दिया जाएगा। जुम्मे की नमाज के बाद का टाइम मुमकिना तौर पर ये हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इसको कंफर्म नहीं किया गया। बहुत से ज़राए ये कह रहे हैं कि जुम्मे की नमाज के बाद इस गवर्नमेंट का ऐलान कर दिया जाएगा। इस हवाले से जो भी नई डेवलपमेंट सामने आएगी, किन लोगों को नामजद किया जाएगा, कौन लोग किन ओहदों पर फायज होंगे, एक खबर जो है वो मुस्तनद ज़राए ने कंफर्म कर दी है कि जो मुल्ला हिब्बतुल्लाह खूनज़ादा हैं जो कि तालिबान के अमीरुल मोमिनीन हैं, वो हेड करेंगे स्टेट को। वो सदर या वज़ीर आज़म नहीं होंगे, लेकिन वो पूरे अफगानिस्तान के सरबराह होंगे और सदर और वज़ीर आज़म उनके नीचे जो है वो काम कर रहे होंगे। तो ये खबर तो कंफर्म है। अब गवर्नमेंट जो है वो कंधार से चलती है, वो काबुल से चलती है, इस हवाले से तफसीलात आएंगी, वो भी एक शेयर करेंगे। पंजशेर के मामले पर हमारी बड़ी कड़ी निगाह है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर जो मेजर और माइनर डेवलपमेंट जो तमाम तरह सिचुएशन में हो रही है उससे आपको आगाह करते रहें। आप चैनल का ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।